बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधेर्वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की कथाओं के अनुसार श्री भक्तमाल की कथाओं का आनंद लेते हैं। भक्तमाल की कथा में आज हम अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण करेंगे। अम्बरीश भक्त की जो रीस करे को करे और बड़ो मति बोर की हो जाने भागिए। अम्बरीश भक्त की जो रीस कोई करे और बड़ो मति बोर की हो जाने भागिए। दुर्वासा ऋषि शीस सुनी नहीं कहू साधु मान अपराध सिर जटा खींच नाखी। लई उपजाए काल कत्या विकराल रूप भूप महाधीर रहो ठाणो अभिलाखी। चक्र दुख मान ले कृष्ण तेज राख करी परिवीर ब्राह्मण को भागवत साखी। परिवीर ब्राह्मण को भागवत साखी। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि राजर्षि भक्त अम्बरीश से ईर्ष्या करके यदि कोई उनकी बराबरी करना चाहे तो वह महामूर्ख और पागल है, क्योंकि उनकी भक्ति को कोई नहीं जान सकता है। वह अपार है, उनका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। दुर्वासा ऋषि के समान किसी तपस्वी साधु का रोष नहीं सुना गया। भक्तों के साथ स्पर्धा और बराबरी नहीं करना चाहिए, इस उत्तम शिक्षा को भी उन्होंने नहीं माना। अम्बरीश जी को अपराधी मानकर उन पर कुपित हो गए। सिर की जटा खींच करके पृथ्वी पर पटक दी। उससे भयंकर रूप वाली काल कृत्या शक्ति उत्पन्न करके उसे आज्ञा दी कि इस राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वह अम्बरीश की ओर चली। वे महाधैर्यवान थे, भयभीत नहीं हुए। हाथ जोड़कर ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा से खड़े ही रहे। चक्र सुदर्शन भगवान राज्य समेत राजा की रक्षा में सदा तत्पर थे। उन्होंने दुख मानकर काल कृत्या की अग्नि को राख कर दिया। पश्चात वे दुर्वासा की ओर चले। ब्राह्मण पर भारी संकट पड़ा। यह कथा श्रीमद् भागवत में विस्तार के साथ वर्णित है।
श्री अम्बरीश जी एकादशी के उद्यापन के लिए तैयार थे कि इतने में अम्बरीश जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आ गए। व्रत खंडित करने के लिए यमुना स्नान करने चले गए। विलंब होने के कारण अम्बरीश जी ने संतों की अनुमति से भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत का पारायण किया। दुर्वासा जी अपना तिरस्कार समझकर कोपित होकर अम्बरीश जी को मारने के लिए कालकर्त्या को प्रकट किया। वैसे राजा का कोई दोष नहीं था, क्योंकि शास्त्र सम्मत कार्य किए थे, तो भी इनकी भक्ति की परीक्षा के लिए दुर्वासा जी ने अपराध मान लिया। दुर्वासा जी किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इसी कारण दुर्वासा जी के ऊपर विपत्ति आ गई। भाजो देसा देसा सब लोक लोक पाल पास। बाजो देसा देसा सब लोक लोक पाल पास। गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कहिए गई तुम टेब बुरी। दासन को भेद नहीं जानो वेद धारे। पहुँचे बैकुंठ जाए कयो दुख अकोलाए। हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारे हैं। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरी। भक्त बात सल्य गुण सब ही कोटारे हैं। भक्त बात सल्य गुण सब ही कोटारे हैं। दुर्वासा जी चक्र सुदर्शन के भय से भागे। सभी दिशाओं में, सभी लोकों में और सभी लोकपालों के पास गए, पर किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। चक्र का असह्य तेज बढ़ता ही जा रहा था। वह ऋषि को जला करके पत्थर से चूना की तरह तप्त कर रहा था। और वे ब्रह्मा और शंकर के लोकों को गए। उन्होंने भी रक्षा नहीं की और कहा कि भक्तों की परीक्षा लेने की तुम्हारी ये आदत बड़ी बुरी है। भक्तों की महिमा और उनका वेद तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, जिनका सभी वेद वर्णन करते हैं। तब दुर्वासा जी बैकुंठ लोक में भगवान के पास पहुंचे और व्याकुल होकर के बोले कि हाय हाय प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ ब्राह्मण के उत्तम शरीर को आपका चक्र जला रहा है। हे भगवान, आप शरणागत रक्षक, भक्त, आरती नाशक और ब्रह्मदेव हैं। आपके इन तीनों गुणों के प्रताप से मैं रक्षा के योग्य हूँ, क्योंकि शरणागत, दुखी और ब्राह्मण हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। आपके बताए तीनों गुणों को उतनी मान्यता नहीं देता हूं जितनी मैं भक्त वत्सलता को देता हूं। एक दास वात्सल्य गुण ने उन तीनों गुणों को दूर कर दिया है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ध्वज साधुवीरग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। भगवान ने कहा हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। करो अपराध तुम सयो कैसे जात है। दाम धन पाम सुत प्राण तनु त्याग करें। हरे मेरी ओर से भोर मोसो बात है। मेरो न संत बिनु और कछु साची कहो। जाओ वहीं ठोर जाते मीठे होते पात हैं। बड़े ही दयालु सदा दीन प्रतिपाल करें। न्यूनतन धरे कहूँ भक्ति गात गात हैं।
न्यून तन धरे कहूँ भक्ति गात गात हैं। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, मुझे साधु संत अत्यंत ही प्यारे हैं, क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा और प्रीत है। तुमने उन्हीं भक्तों का अपराध किया है, यह मुझसे कैसे सहा जा सकता है। वे मेरे भक्त मेरे लिए घर, धन, तन, स्त्री, पुत्र और अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग करके मेरी ओर आते हैं। दिन रात मुझसे ही बातें करते हैं, दूसरों से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे भी उन संतों के लालन पालन के सिवा मेरे पास और कोई काम नहीं है। इसलिए अब तुम अम्बरीश की शरण में जाओ, तब यह तुम्हारा दुख मिटेगा। वे मेरे भक्त बड़े ही दयालु हैं, सदा दीनों का प्रतिपाल करते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में मेरी भक्ति भरी हुई है। दूसरे द्वेष आदि भावों को वहाँ स्थान नहीं है। तुम निःसंकोच जाओ और उनकी शरण में जाओ। भगवान ने कहा, जो मेरे भक्तों का अपराध करता है मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे सन्मुख आ जाता है तो उस अपराध को दूर करने का उपाय अवश्य बता देता हूं। जिसका अपराध करे उसी की शरण में जाने पर दुख दूर हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत बड़े दयालु होते हैं, उनके साथ कोई उपकार करता है तो उसका बदला उपकार से ही चुकाते हैं। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, वो करने रासर से आयो नृप पास चल्यो, गर्भ सो उदास पग गयो दीन भाग्यो है। राजा लाज मान मृदु कहे सन्मान कर्यो, धर्यो चक्र और करी जोर आवे लाग्यो है। भक्त निस काम कबू कामनन चाहत है, चाहते विप्र दुख दूर कर्यो चाख्यो है। देख के बिकलताए सदा संध सुखदाई, आई मन माज सब तेज ढाके राख्यो है। आई मन माज सब तेज ढाके राख्यो है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भगवान के ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा जी वहां से निराश होकर तथा अभिमान को त्याग कर राजा अम्बरीश के पास आए। उनके चरण पकड़ करके क्षमा मांगी। राजा ने लज्जित होकर अति कोमल वचनों से ऋषि का सम्मान किया। फिर चक्र सुदर्शन की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे चक्र सुदर्शन, भक्त सदा निष्काम रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती, तथापि मैं चाहता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि आप इस ब्राह्मण का दुख दूर करें। इतने बड़े कष्ट का अनुभव किया है, इसने बड़े कष्ट का अनुभव किया है। राजा की प्रार्थना सुनकर और ब्राह्मण की व्याकुलता देखकर सदा संतों को सुख देने वाले चक्र भगवान के मन में दया आ गई और उन्होंने अपना सब तेज छुपा लिया। दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दाशाना महत्तम दृष्ट मध्य में कृतागसो अपि यद राजन मंगलानी समीह से। दुर्वासा जी कहते हैं कि अहो, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। दुर्वासा जी 1 वर्ष तक घूमते रहे। तब तक अम्बरीश जी एकमात्र चरणामृत लेकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे।
जब दुर्वासा जी आए तो 10,000 शिष्यों सहित तो उनको भोजन कराकर तब प्रसाद ग्रहण किया। दुर्वासा जी ने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांगा कि अम्बरीश जी को मुक्त होने के बजाय 10,000 बार जन्म लेना पड़े। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह पर मैं 10 बार जन्म लूंगा। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि सोई जन्म्यो 10 बार। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, एक नृप सोता सुने अम्बरीश भक्त भाव, भयो ही अभाव सो पर कर लीजिए। पिता सोने शंक के कहे पद कियो में ही, बिने मान मेरी बेग चिट्ठी लिख दीजियो। पति लेके चलो विप्र क्षिप्र वही पूरी गयो, नयो चाव जानो ये पे कैसे दिया दीजिए। कहो तुम जाय रानी बैठी सत आयो मोकू, न सुहाय प्रभु सेवा माज भीजिए। कहे तुम जाय रानी बैठी संत आए मोकू, बोलो न सोहाय प्रभु सेवा माज भीजिए। बोलो न सोहाय प्रभु सेवा माज भीजिए। एक बार राजा अम्बरीश की भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर एक राजा की लड़की के मन में यह भाव आया कि इसी राजा के साथ विवाह करना चाहिए। यह निश्चय करके उसने बिना किसी संकोच के अपने पिता से कहा कि आप मेरी प्रार्थना मानकर राजा अम्बरीश को शीघ्र ही एक पत्र लिख दीजिए। मैं उनके साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। पिता ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दे दिया। वह पत्र लेकर राजा अम्बरीश की पुरी में गया और राजा को पत्र दे दिया। उसे पढ़कर राजा ने कहा कि मैंने राजकन्या की नवीन लालसा को समझ लिया, पर मैं उसे स्त्री कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे राजमहल में मेरी 100 रानियां बैठी हैं और उनसे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं दिन रात भगवान की सेवा में ही लगा रहता हूँ। हे विप्रदेव, मेरी यह बात आप उस राजकन्या से जाकर के कह दीजिए। मिथिला प्रांत के एक राजा राजमोहन की पुत्री थी, जिसका नाम सुबुद्धिनी था। श्री दुर्वासा जी के द्वारा अथवा नारद जी के द्वारा श्री अम्बरीश जी की भक्ति भाव को सुना। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कयो नृप सोता सो जो कीजिए जतन, कौन पौन जिम्मे गयो आयो काम नहीं बिया को। फेर के पठायो सुख पायो में ते जान्यो वह, बड़े धर्मज्ञवा के लो बनाई तिया को। भूलिया को लाए मन भक्ति को रिझाए लियो, कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को। जाए के निसंक यह बात तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो पहले वो पाप जिया को। चेरी जो न करो तो पहले वो पाप जिया को। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण ने आकर राजा की लड़की से कहा कि मैं हवा की तरह शीघ्रता से गया और आया, पर विवाह संबंधी कार्य थोड़ा भी नहीं बना। अब बताओ और मैं कौन सा उपाय करूं। राजकन्या ने ब्राह्मण को फिर भेजते हुए कहा कि उनसे मना करने से मुझे बड़ा सुख हुआ। यानी राजा ने
जो मना किया उससे मुझे बड़ा सुख हुआ कि मैं जान गई कि राजा परम विरक्त और धर्मज्ञ हैं। उनके मन में स्त्री का लोभ नाम मात्र भी नहीं है। और फिर वह प्रेमातुर होकर के बोली कि उनको मनुष्य का मुख नहीं, उनकी भक्ति ने ही मेरे मन को मोहित कर लिया है। मैं उन्हें अपना पति बना चुकी, अब दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूंगी। हे ब्राह्मण देव, आप फिर जाइए और मेरी यह बात राजा से निडर होकर कहिए कि यदि आप उसे चरणों की दासी न बनाइएगा तो उसके प्राण त्याग के पाप को लीजिएगा। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कही विप्र जाए सुने चाहे वह राय गयो, दयोल खड़ गया सो फिर लीजिए। भयो जो विवाह उत्साह कहू मात नाही, आई घर अम्बरीश देखे छवि भीजी। कयो नव मंदिर में झार के बसेरो देवो, सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। कयो नव मंदिर में जान के बसेरो देवो, देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती, याते संबंध पायो यही मान लीजिए, याते संबंध पायो यही मान दीजिए। ब्राह्मण ने जाकर के राजा अम्बरीश से राजकन्या की वह सब बात कही। उसके प्रणय और पातिव्रत को सुनकर राजा अम्बरीश पुलकित हो गए और ब्याह न करने के अपने निश्चय से डिग गए। संबंध स्वीकार करके राजा ने अपनी तलवार दे दी और कहा कि इसी से भामर डाल लाइए। इस प्रकार विवाह हो जाने पर राजकन्या के मन में आनंद नहीं समा रहा था। वह पति के नगर में आई। राजा और नई रानी दोनों एक दूसरे की भक्तिमयी छवि देख करके आनंद मगन हो गए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, राजा ने रनिवास की दासियों को आज्ञा दी कि नए सुंदर भवन को झाड़ बुहार कर उसमें नई रानी को निवास दे दो और भोग विलास के विविध वैभव दो, जिससे सब प्रकार के सुख प्राप्त करें। इस नई रानी के साथ पूर्व जन्म की कोई मेरी भक्ति वासना थी, इसी से यह विवाह संबंध हुआ है। ऐसा मानकर राजा अम्बरीश मन में बहुत प्रसन्न हुए। एक वैद्य जी थे, वे एक ब्राह्मण कन्या की नाड़ी देख रहे थे। एक वैद्य जी थे जो एक ब्राह्मण कन्या की नाड़ी देख रहे थे। स्पर्श मात्र से कन्या कामासक्त हो गई और कुछ दिनों के बाद वह मर गई। अगले जन्म में वह गड़का बनी और वैद्य जी मर कर के सोनार के घर जन्म लिया। गड़का और सोनार की यारी हो गई। गड़का ने धन संग्रह करके शिव मंदिर बनवाया। सोनार मंदिर में कलश लगाने के लिए ऊपर चढ़ा, उतरते समय गिरकर मर गया। गड़का भी उसके साथ जलकर मर गई। भगवत कृपा से वही श्री अम्बरीश जी राजा हुए और वह गड़का उनकी छोटी रानी बनी। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, रजनी के शेषपति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम भाव डेंग मंदिर के आइए। बाहर ठहले पात्र चौका करे रीज रही, गति कौन जाए जामे होत न लखाई। आवत ही राजा देख लगे न निमेष केहू, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चोराई। देखी दिन तीन फेर छीन के प्रवीण कही, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराई। ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराई।
श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि नई रानी ने एक दिन कुछ रात्रि शेष रह जाने पर प्रेम के सहारे पति के भवन में प्रवेश किया और भगवान के मंदिर में जाकर के बाहरी सेवा, चौका, पार्षद, मंजन आदि करके परम प्रसन्न हुई। फिर अपने महल में चली गई। किसी ने आते जाते या सेवा करते उसे नहीं देखा। जब राजा स्नान आदि करके मंदिर सेवा करने के लिए आए तो चौका पार्षद की सेवा हुई देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सेवा को बिना पलक मारे टकटकी लगाकर देखने लगे। फिर मन में विचार करने लगे कि यह कौन चोर आया जिसने मेरी सेवा रूपी संपत्ति की चोरी की है। इसी प्रकार 3 दिन सेवा की चोरी होते देखकर चौथे दिन छिप करके राजा ने देखा और नई रानी को पहचान कर प्रेम प्रवीण राजा ने कहा कि यदि भगवान की सेवा में ऐसा प्रेम है तो संपूर्ण सेवा अपने सिर पर लीजिए, अपने महल में मंदिर बनाकर प्रभु को पधराइए और अष्टयाम सेवा कीजिए। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, लई बात मान मानो मंत्र ले सुनायो कान, होते बिहान सेवानी की पधराइए। करते सिंगार फिर आप ही निहार रहे, लय नहीं पार द्रग झरी सी लगाइए। बई बड़ भार राग भोग सो अपार भाव, भक्ति विस्तार रीति पूरी सब छाइए। नप हो सुनत अब लाग चौप देख बेकी, आए तत्काल मति अति अकोलाइए। आए तत्काल अति मति अकोलाइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, रानी ने राजा की बात इस प्रकार आदर पूर्वक मानी जैसे गुरुदेव के द्वारा कान में सुनाया गया मंत्र भावुक शिष्य स्वीकार करता है। प्रातःकाल होते ही रानी ने अपने मंदिर में विधि समेत ठाकुर जी की सेवा को पधराया। नई रानी श्री ठाकुर जी की सेवा और श्रृंगार करके फिर उनकी सुंदर शोभा को एकटक निहारती रहती और अपनी अपार प्रेम भाव से दिन प्रतिदिन राग भोग में बढ़ती होती चली गई। यानी अपार प्रेम भाव से दिन प्रतिदिन भोग राग में बढ़ती होती चली गई। इस प्रेम भक्ति की तथा भोग राग आदि की विस्तार की बात सारे नगर में फैल गई। राजा अम्बरीश ने भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी तो उन्हें भी दर्शन करने की बड़ी भारी अभिलाषा हुई। दर्शनों की उत्सुकता से वे अधीर हो गए और उसी समय शीघ्र रानी के मंदिर में आए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, हरे हरे पाँव धरे पौरयान मन करे, खरे अरवरे कब देखूं भाग भरी को। गए चल मंदिर लो सुंदरी न सोधे, अंग रंग बीज रहे द्रग लाए रहे झरी को। बीन लेवा जावे गावे लालन रे जावे त्यों त्यों, मति मन भामे कहे धन्य यह घरी को। द्वार पे रहो न जाए गए ढिंगो ललचाए, भई उठे ठाड़े देखे राजा गुरु हरि को। भई उठे ठाड़ी देखे राजा गुरु हरि को। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, मेरे आने का पता रानी को ना लगे, उनके कीर्तन में बाधा ना हो, उनकी प्रेम मगन दशा को मैं छिपकर देखूं, इसलिए धीरे धीरे पैर रखते हुए राजा अम्बरीश जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल राजा की जय जयकार करके आने की सूचना रानी को देना चाहते ही थे कि राजा ने उनको इशारे से मना कर दिया। विशुद्ध प्रेमातुर राजा ने थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर प्रेम गान की ध्वनि सुनी। इसके बाद वे ललचाए कि सौभाग्यशालिनी भक्ता को कब देखूं। राजा से रहा नहीं गया,
भीतर मंदिर के द्वार पर जाकर देखा कि उस प्रेमवती रानी को अपने शरीर की सुध नहीं है, क्योंकि वह प्रेम के आनंद में मग्न है। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगा रखी है, नेत्रों ने आंसुओं की झड़ी लगा रखी है। रानी बीड़ा बजाते हुए गा गा कर अपने प्यारे लाल को ज्यों ज्यों प्रसन्न करती है, त्यों त्यों रानी की वह दशा राजा के मन को बहुत प्यारी लग रही है। अपना अहोभाग्य मानकर राजा ने मन में कहा कि इस घड़ी को धन्य है, अब राजा से मंदिर के द्वार पर नहीं रहा गया। ललचाकर रानी के समीप गए। रानी अपने भक्त राज राजा, गुरु और हरि को आया देखकर उठ खड़ी हुई। छोटी रानी ने राजा में गुरु और गोविंद का भाव मानकर के स्वागत किया, और स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर ही होता है, स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर भी होता है। यथा भर्ता नाथो गुरुर भर्ता देवता देवते सहा भर्ता तीर्थस्य पुण्यस्य नारीणाम नृप नंदन। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, वैसे ही बजाओ बीन तानन नवीन, लेके झीन सोर कान पर जाते मते खोई। जैसे रंग भीज रहे कहे सुन जाते मुँह पे, एपे मन नैन चैन कैसे करे गोई। करके अलाप चारी फेर के सवार तान, आए गयो ध्यान रूप ताई माज भोई। प्रेत रस रूप भय रात सब बीत गई, नई कछु रीत आओ जमे नहीं सोई। अरे नई कछु रीत आओ जमे नहीं सोई। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, रंग को भंग होते देखकर राजा ने कहा कि तुम जिस प्रकार नई नई विचित्र तानों को लेकर बीड़ा बजा रही थी उसी प्रकार बजाओ। झीना मधुर स्वर कान में पड़ने से इतना आनंद आता है कि मति विभोर हो जाती है। तुम जिस प्रकार आनंद में मगन हो रही थी उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है। मधुर कीर्तन सुनकर और प्रेम विभोर भक्त भगवत का दर्शन कर मेरे कान नैन तथा मन को जो अपार सुख हुआ है उसे मैं कैसे छिपाऊं। यह सुनकर रानी ने सावधानी से फिर बीड़ा संभाली और स्वरों को साध करके गाना आरंभ किया, जिससे दोनों श्याम सुंदर की रूप माधुरी के ध्यान में मगन हो गए। हृदय में प्रेम रस रूपा भक्ति भर गई। अनुराग रंग में आनंद लेते हुए सारी रात बीत गई। अहो प्रीत की रीत बड़ी ही विचित्र है, इसमें तमोगुणी निद्रा का अभाव है, यहाँ तो प्रेम समाधि है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, बात सुनी रानी और राजा गए नई ठोर, भई सिर मोर अब कौन वाकी सर है। हम ओले सेवा करे पते मति बस करे, धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी घर है। सुन के प्रसन्न भय अति अम्बरीश ईश, लागी चुप फैल गई भक्ति घर घरे। बड़े दिन दिन चाव ऐसो ही प्रभाव कोई, पलटे स्वभाव होत आनंद को भरे है। पलटे स्वभाव होत आनंद को घर है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि दूसरी रानियों ने जब यह बात सुनी कि राजा नई रानी के मंदिर में गए और भगवत गान सुनते सुनते उन्होंने सारी रात वहीं बिताई, और वे आपस में कहने लगी कि अब तो नई रानी हम सबों से श्रेष्ठ हो गई, उसके समान राजा की कृपा पात्र कौन सी रानी है, अर्थात कोई नहीं है। फिर सबों ने यह निश्चय किया
कि हम लोग भी सभी इंद्रियों के संसारी विषयों को मन से दूर हटा दें और भगवान श्याम सुंदर की सेवा करें, नित्य प्रेम से उनका ध्यान धरें। इस प्रकार अपनी भक्ति से भक्तराज अपने पति के मन को हम भी अपने बस में करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अपने इन विचारों के अनुसार सभी रानियां तन मन धन से राजा की सेवा करने लगीं। अपने इन विचारों के अनुसार सभी रानियां तन मन धन से भगवान की सेवा करने लगीं। यह सुनकर राजा अम्बरीश अति प्रसन्न हुए और उनके मंदिरों में जा जाकर उनके प्रेम के दर्शन करने लगे। इससे प्रभावित होकर राज्य की समस्त प्रजा भी अपने अपने घरों में भगवान की सेवा करने लगी। इस प्रकार घर घर में भक्ति फैल गई। यह भक्ति की रुचि दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। जैसे एक प्रेमवती रानी के प्रभाव से भक्ति का विस्तार हुआ, इसी प्रकार जब किसी भक्त का प्रभाव होता है तब लोगों का विषयी स्वभाव बदल जाता है और लोग प्रेम के आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबो के रह सके रवि रजनी एक ठाम। तातर सब सो होए मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद मानो। भ्राता विदुर दयाल योसिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। भरता नृप अम्बरीश सो राजा प्रथु सो जो मिले, भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में झिले। तो आइए भक्तमाल की कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।